नमस्कार, मैं दीपाली न्यूज़ डंका हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके नेटिव विलेज में बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी ओडिशा के मयूरभंज जिले में रहने वाली है। उनका नेटिव गांव कुसुम प्रखंड अंतर्गत डुंगरी शाही गांव में पड़ता है, जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि इस गांव के दो टोले हैं, बड़ा शाही और डुंगरी शाही। बड़े शाही में बिजली है, लेकिन डुंगरी शाही में नहीं। वनवासी क्षेत्र में होने की वजह से इन क्षेत्रों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। द्रौपदी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके गांव में खुशी की लहर है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। जहां अपोजिशन ने फॉर्मर मिनिस्टर और आईएएस ऑफिसर यशवंत सिन्हा का नामांकन किया है, वहीं सत्ताधारी पार्टी ने द्रौपदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी ओडिशा के मयूरभंज जिले में रहती है। 20 जून 1958 को जन्मी द्रौपदी आदिवासी जातीय समूह सांथाल से संबंध रखती है। द्रौपदी अपने पति और 2 बेटों को खो चुकी है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी के लिए एक शिक्षक के रूप में काम किया है। राजनीति में आने से पहले द्रौपदी ने एक शिक्षक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1975 से 1983 तक इरिगेशन और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया है। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनररी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया है। द्रौपदी बीजेडी और बीजेपी की गठबंधन की सरकार में भी मंत्री रह चुकी है और 2002 से 2004 तक उन्होंने राज्य के कई काम भी संभाले हैं। द्रौपदी झारखंड में ऐसी पहली राज्यपाल थी जिन्होंने 2000 में झारखंड के फॉर्मेशन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। इसके साथ ही उन्होंने 2015 से 2021 तक राज्य के गवर्नर के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। यदि वह इस बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाती है तो वह देश की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट और साथ ही में देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब अपने नाम करेगी। आपको बता दें कि द्रौपदी वनवासी समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। इसीलिए ऑल इंडिया वनवासी कल्याण आश्रम ने भी सभी राजनीतिक दलों को द्रौपदी को जिताने के लिए सहयोग करने के लिए भी अपील की है। वनवासी कल्याण आश्रम इंडिया ने वनों में बसने वाले 8 करोड़ वनवासियों को ऑल अराउंड डेवलपमेंट हेतु के कार्य से अटैचमेंट संस्था है। आश्रम वनवासियों के विकास के लिए फार ट्राइबल गांवों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए तरह तरह के कार्य चलाते रहते हैं। पूरे भारत में इसकी शाखाएं हैं। इसका मुख्यालय जशपुर नगर छत्तीसगढ़ में है। वनवासी कल्याण आश्रम ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है तो उनके दयालु व्यवहार और नीतिगत मामलों में उनकी समझ तथा उनका समृद्ध अनुभव से देश को काफी लाभ होगा। संगठन ने कहा कि एक सांथाली महिला को देश के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नामित करके भाजपा नेता राजग ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ डंका हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।